शादियां कामयाब नहीं हो रही, नाकाम शादियां, और एक के बाद एक खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। क्या पस पर्दा मुहरक़ात हैं जब ऐसे केसेस आते हैं, तो आम तौर पर क्या उसमें रीज़न क्या निकलती है? आम तौर पे ना बहुत सारी रीज़न्स जो हैं ना वो होती हैं। बेसिकली हम अभी तक ना, मैं जिस कोर चीज़ को अभी तक समझ पाई हूँ, 17 साल तो मुझे भी इन इश्यूज़ को देखते हुए हो गए और बड़ा करीब से मैं देखती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मियाँ और बीवी दोनों जो हैं ना वो बेसिकली इस रिलेशनशिप की अहमियत को आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। शादी जो है हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप के तौर पे लेने की बजाय उसको शायद हम एक मिलाप की बात करते हैं कि जी ये कमिटमेंट थी, ये हो गया, और उसके बाद जो है हमें शायद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं शादी के, वफ़ा, टॉलरेंस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे को टाइम देना, वो सारी चीज़ें मिस हो जाती, ख़त्म हो जाती और बहुत जल्दी ख़त्म होती। और जब हम शादी से पहले किसी इंसान के साथ किसी और तरह का बर्ताव कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया कि लव मैरिज भी हो रही है, तो भी फेलियर है, क्योंकि हम एक्चुअली शादी को आगे देखते ही नहीं हैं। हम शादी को सिर्फ शादी तक देखते हैं, शादी के इवेंट तक देखते हैं कि शादी का एक इवेंट हो गया एंड दैट इज़ इट। ऑनेस्टली आई चैलेंज पीपल, कपल से मैं भी सवाल कर रही हूँ ये कि आप एक दफ़ा ज़रा पीछे मुड़ के देखें अपनी ज़िंदगी में, क्या आपने शादी से आगे अपनी शादी प्लान की थी? कभी भी नहीं आपने कोई किया करता। होगा, कोई भी नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ शादी होगी और काम ख़त्म हो गया, जबकि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो तब शुरू हो रही है, तब की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो होती हैं। और आप में से किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं की, आपने एक दूसरे के साथ किस तरह से चलना है, अपने ग्राउंड रूल्स जो अपने रिलेशनशिप के होते हैं वो सेट नहीं किए। ये हम पहले भी नहीं करते थे, पहले की शादियाँ तो पसंद की शादियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस वक़्त शादी को निभाने की कमिटमेंट्स और थी, डायनामिक्स और थे। अब डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। अब डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो चुके हुए हैं कि हम में से कोई भी जो है, यूजुअली लड़कियां जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती। पहली बात जो है ये है। दूसरी बात ये है कि अब लड़कियों की डिमांड जो है वो ये है कि जी हमें सिर्फ शोहर नहीं चाहिए, हमें कंपेनियनशिप चाहिए। मगर ये जो कंपेनियनशिप की टर्म है ये अभी तक हमने इस पे आदमियों को रोशनी नहीं डालें ना सिखाई, जरा, ये क्या है? ये हमने आदमियों को अभी तक नहीं सिखाई। देन हम जो है हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह के जो एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी शेयर कर रहे हैं, ये हम एहसान कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जब आप इस तरह के रवैयों के साथ शादी में आगे जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स शादी तो आगे नहीं जाती, फिर तो इख्तलाफात बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप भी इतना ही अहम है कि आपको उस पर टाइम देना ही देना है। और आजकल सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो इमोशनल निगलेक्ट की है, टाइम ना देने की है। पैसों से ज़्यादा अब ये लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। जिन घरों में ऑफ कोर्स पैसे नहीं हैं वहाँ पे मेन लड़ाई जो है वो पैसों की है, मगर अभी हम दौर ये देख रहे हैं कि पैसा भी है मगर उसके बावजूद भी तलाक़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं। वो एक्चुअली ये वजह है कि वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अब औरतें शादी इसलिए नहीं करती सिर्फ है ना कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं करती क्योंकि काफ़ी सारी औरतें अब काम करती हैं, काफ़ी सारी औरतें चीज़ें मैनेज करती हैं अपनी जॉब्स के ऊपर। उनको शादी इसलिए नहीं सिर्फ चाहिए, उनको चाहिए कि हम तो कपड़े जूते पहले भी पहनते ही हैं ना यार, हम कोई भूखे तो नहीं मरते आ गए आपके घर। हमें चाहिए कंपेनियन, और वो कंपेनियन का मतलब ये है कि आप हमारे दुख सुख में हमारे साथ बैठे हैं, आप हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हमसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इमोशनली हमारे साथ अवेलेबल हैं। हमारी वो नीड्स जो कभी पहले पूरी नहीं हुई, जो कि इमोशनल हैं, फ़िज़िकल हैं, रिलेशनल हैं, वो पूरी होनी चाहिए, वो नहीं पूरी होती। तो बीवियाँ अक्सर इस बात के ऊपर कुड़ती हैं क्योंकि आप उनको अटेंड ही नहीं करते। आप उसको एक समझते हैं कि ये एक डेकोरेशन पीस आ गया, ये आ गया, ये अब इसका काम सारे घर को मैनेज करना है। वो सारे घर को मैनेज ज़रूर कर लेगी मगर अगर आप उसको देखेंगे ही नहीं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो कभी भी जो है वो औरत ना तो खुश रहती है, ना सेटिस्फाइड होती है उस रिलेशनशिप से, और वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने सुना होगा, पोस्ट मैरिज डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है औरतों में भी और मर्दों में भी। दोनों को लगता है कि औरतें तो ये उम्मीद करके आती हैं कि अब शादी बड़ी रोज़ी होने वाली है, चीज़ें बड़ी खूबसूरत। अच्छा, वो ये भी हमने एक बड़ा ओवर रेटेड सी बात की है कि औरतें बड़ा सोचती हैं शादी तो पता नहीं क्या।
जो औरतें वो सोचती हैं वो कोई अननेचुरल चीज़ें नहीं हैं, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत फैंटेसी है कि जी हम रोज़ ही बड़े बड़े होटल्स में जाके डिनर करें। वो बेयर मिनिमम होता है कि अच्छा यार एक बंदा आएगा, हंस के मुझसे बात करेगा, मुझे उसी तरह से बताएगा कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, या वो मुझे मिस कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम गैर अहम समझते हैं, बेसिकली ये वो बीज बोती रहती हैं अना, जो कि आगे जाके रिजेंटमेंट्स क्रिएट करती हैं। अब मैं इसको लिंक कैसे करूँगी कि रिजेंटमेंट्स क्रिएट कैसे होती हैं। अच्छा, अब रिजेंटमेंट्स क्रिएट होना शुरू हो गई, आपने मुझे, आपकी फैमिली ने मुझे कुछ कहा, मुझे उस वक्त आपकी ज़रूरत थी, यू डिड नॉट सपोर्ट मी देयर, आप अपनी फैमिली की वजह से चुप कर गए। मेरे दिल में वो दुख हमेशा रहेगा कि मेरे शोहर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जो कि पाकिस्तानी मर्द नहीं करते। पाकिस्तानी मर्दों की एक मेजॉरिटी जो है, अब मैं अच्छी लग रही हूँ उनको ये बात कहते हुए, बुरी लग रही हूँ, पाकिस्तानियों की एक मेजॉरिटी जो है वो अपनी औरतों को अपनी फैमिली में सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से, और जहाँ जहाँ उनको, बहुत सारी औरतें इवन अपनी प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम अकेले गुजारती हैं, तो वो आपसे नाला क्यों नहीं होंगी, वो आपसे दुखी क्यों नहीं होंगी कि वो रिश्ता जो हमने बनाया इसलिए था कि हमारा एक बॉन्ड हो, हम दुख सुख के साथी हों, हम हंसें रोएं इकट्ठे बैठ के, वो है ही नहीं है। हाँ। और जब मेरा ख़ानदान आपका मेरी बेइज्जती करने के ऊपर आता है, या मुझे सुनाता है, या मेरे ऊपर ओवर वर्क जब मुझे कर दिया जाता है, तो आप मुझे वहाँ पे नहीं सपोर्ट करते। एंड दिस इज़ ऑनेस्टली, आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपनी बीवी के कंधों पे डाल के खुद बाहर के काम और जॉब में मसरूफ़ हो जाते हैं, जो कि औरतों के अंदर रिजेंटमेंट्स क्रिएट करता रहता है। जब वो रिजेंटमेंट्स क्रिएट होती रहती हैं, औरतें पीछे होती रहती हैं, और अल्टीमेटली एक इतना कोल्ड रिलेशनशिप बनता है कि 33 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद भी लोग काउंसलिंग के लिए आके बैठे हुए होते हैं कि जी अब हमारा एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता, जो कि ज्यादा आपके लिए खौफनाक है। वो टाइम ये होता है कि आपको बहुत क्लोज होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप को इतना टाइम हो जाता है। और नहीं है, हमारे पाकिस्तानी कपल्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनकी शादियां बहुत शायद चंद एक लोग जो हैं, मैं 10% भी ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, 20% कर लें कि रिलेशनशिप्स जब वो 35-40 साल की शादी में जाते हैं तो एक दूसरे को प्यार ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को ज़्यादा। अदरवाइज मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में, शक्ल भी नहीं देखनी, मैंने बात भी नहीं करनी, ये ज़्यादा कल्चर है हमारा।